भागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानानुपमक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्त्युतं नमामि गजाननम्। विहंगमांगयायिने भुजंगमांगसायिने तुरंगमांगघातिने नमो रथांगधारिणे। वागीश आदि देवता अपने सभी प्रकार के प्रयोजनों में जिनको प्रणाम करके कृतकृत्य हो जाते हैं अर्थात उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गजानन को मैं नमन करता हूँ। गरुण की पीठ पर सवारी करने वाले, शेष सैया पर शयन करने वाले, अश्वरूपधारी केसी अर्थात राक्षस का संहार करने वाले तथा चक्र धारण करने वाले नारायण को बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध की परिभाषा। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम श्रद्धया कृतं संपादितमिदं श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम तथा श्रद्धया इदं श्राद्धम अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृयज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, पुराणों तथा वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महर्षि पराशर के अनुसार देश, काल तथा पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यव और दर्भ अर्थात पुष्प तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धापूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत अर्थात अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धापूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मणादि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा गया है। देश, काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत चित्त होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। श्राद्धात् परतरं नान्यत् श्रेयस्करमुदाहृतं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। श्राद्ध से मुक्ति। इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम
पितरः श्राद्ध तर्पिता, अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है, जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दौहित्र आदि पितृकार्य में संलग्न रहते हैं, वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सब को श्राद्ध का पूर्ण फल मिल जाता है। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतौ, श्राद्ध न करने से हानि। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई है, उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता है, तब पाथेय अर्थात अन्न जल कैसे ले जा सकता है। उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र ने मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था की है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे पाथेय अर्थात रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो उत्तम खोडसी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्रादि न दें तो भूख प्यास से उसे वहाँ बहुत दारुण दुख होता है। श्राद्ध न करने वाले को कष्ट। यह तो हुई श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, साथ ही साथ वे साप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च, फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोगी नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। जानिए पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती हैं, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष और कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है, इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निस्वात आदि दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि
पिता देव योनि को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण के रूप में उसे उसकी प्राप्ति होती है। नागादि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनि में पान रूप में तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोग जनक तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तद्दत वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम, गोत्र, हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रिया है, प्रथम पिंडदान और द्वितीय ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं। वेद ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इममोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम इदम ओदनम। इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने लिखा है, यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवकसः कव्यानि चैव पितरः किम भूतमधिकम ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण कर रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि इनका शरीर वायुवीय होता है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है कि श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राण वायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि तिरयुवै पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक लोकांतर में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। धनाभाव में भी श्राद्ध की संपन्नता। धन की परिस्थिति सबकी एक सी नहीं रहती, कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की हैं। यदि अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसों का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक से श्राद्ध कर देना चाहिए। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। यदि शाक खरीदने के लिए भी पैसे न हों
तो तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से साग खरीद कर श्राद्ध करें। अधिक श्रम से यह श्राद्ध किया गया है, अतः फल लाख गुना होता है। देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती। ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया है कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काटकर गाय को खिला दें, यह व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। इसके साथ ही इसने इस संबंध में एक छोटी सी घटना प्रस्तुत की है। एक व्यक्ति धन के अभाव से अत्यंत ग्रस्त था। उसके पास इतना पैसा न था कि साग खरीदा जा सके। इस तरह साग से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह न था। आज ही श्राद्ध की तिथि थी। कुतप काल भी आ पहुंचा था। इस काल के बीतने पर श्राद्ध नहीं हो सकता था। बेचारा घबरा गया, रो पड़ा। श्राद्ध करे तो कैसे करे? एक विद्वान ने उसे सुझाया, अभी कुतप काल है, शीघ्र ही घास काटकर पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। वह दौड़ गया और घास काटकर गायों को खिला दी। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। एतत् पुण्य प्रयासेन गतोऽसौ सुरमंदिरम। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास का भी मिलना संभव नहीं होता, तब श्राद्ध कैसे करें? शास्त्र ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश कालवश जब घास का भी मिलना संभव न हो, तब श्राद्ध का अनुकल्प यह है कि श्राद्धकर्ता एकांत में चला जाए, दोनों भुजाओं को उठाकर आगे बताए हुए श्लोक से पितरों की प्रार्थना करे। न मेस्ति वेत्तं न धनं न नान्य श्राद्धोपयोग्यं स्वपितॄन् नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजौ वर्मणि मारुतस्य। अर्थात हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त साष्ठ अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्त साष्ठ्यम न समाचरेत। अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त अनुकल्पों से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि किसी न किसी तरह श्राद्ध को अवश्य करें। शास्त्र ने तो स्पष्ट शब्दों में श्राद्ध का विधान दिया है और न करने का निषेध भी किया है। श्राद्ध के अधिकारी। पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तक द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्धाधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र अर्थात पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार है। विष्णु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सबका अभाव हो तो समानोदक की संतति
अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म को कराए। हेमाद्रि के अनुसार पिता की पिंड दानादि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में बताया है कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्धाधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जातीय बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और्ध दैहिक क्रियाएं कराएं। श्राद्ध के भेद। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु हम उन्हीं श्राद्धों का उल्लेख करते हैं जो अत्यंत आवश्यक और अनुष्ठेय हैं। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धमुच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वे देव नहीं होते तथा अशक्तावस्था में केवल जल प्रदान से ही इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है, तथा एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वे देव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाहादि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि शास्त्र अर्थात नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्वे देव सहित श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। प्रायः सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपर्युक्त 5 श्राद्धों में हो जाता है। जिस श्राद्ध में प्रेतपिंड का पितृगणों में सम्मेलन किया जाए उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध के निमित्त जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। सप्तमी आदि तिथियों में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय घृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह पुट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। उपर्युक्त सभी प्रकार के श्राद्ध श्रौत और अस्मार्थ भेद से 2 प्रकार के होते हैं। पिंड पितृयाग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं और एकोदिष्ट, पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को अस्मार्थ श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के 96 अवसर हैं। 12 महीनों की 12 अमावस्याएं, सत्ययुग, त्रेताति युगों की प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां, मनुओं की आरंभ की 14 मनवारी तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृत योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका तथा 5 पूर्वेद्यु ये 96 श्राद्ध के अवसर हैं। मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना परम आवश्यक है।
वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से ही श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त शास्त्रों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सकें उन्हें कम से कम छयाह वार्षिक तिथि पर तथा आश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है, मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र अर्थात दिन और रात होता है। मास में दो पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। महर्षि जाबाल के अनुसार पुत्रानायुस्तथारोग्ये ऐश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धं कामांच पुंस्कलान्। तात्पर्य यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलिषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णवे नमः। परमात्मने नमः।